हेलो गाइस, आई एम गुलाक्षा और आज से हम लोग इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज का हमारा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा था। इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है रिजिलियंस को एंड ग्रोथ को। और हमारे जो पास्ट डिकेड है ना उसमें उसको पॉलिसी इंटरवेंशन के पास मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एंड स्ट्रेंथन करता है मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और इसको इम्प्रूव भी करता है। ठीक है, लेकिन बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के इंडिया ने ग्लोबल ग्रोथ लीडर्स है और इंडिया अभी भी ग्लोबल ग्रोथ लीडर है। ठीक है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के तहत जीडीपी ग्रोथ फॉर FY 24 की एस्टिमेट हुई है एट 7.3% विद सिमिलर, यानी उसी एक जैसे ही मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया है FY 25 के साथ और ड्राइवन किया गया है बाई डोमेस्टिक डिमांड के पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। ठीक है, फॉर FY 25 की रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड करती है 6.4% को। फर्स्ट है एडवांस एस्टिमेट है ये, इसका सपोर्टेड की गई है बाय रो बाउंड इन एग्रीकल्चर में, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर्स में एंड प्राइवेट एग्रीकल्चर में कंजप्शन में, सॉरी। ठीक है, economic study how society use scarce resources, produce valuable commodities and distributed them among different people में किस तरह करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल मार्केट में अफेक्ट ऑन गुड प्राइसेस पर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कंजम्पशन बिहेवियर पर, सप्लाई गुड्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमीज, आई जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एवरेज डिमांड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी इसमें करती है। कुछ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम भी हैं, कौन कौन से। पहला आता है प्रिमिटिव सिस्टम। प्रिमिटिव में इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है नेसेसिटी फ्रॉम ग्रोथ क्रॉप हैटिंग एक्सेट्रा इन हैचिंग एक्सेट्रा। फ्यूडलिज्म आता है सॉरी गाइस, फ्यूडलिज्म डिफाइन किया गया है बाय लॉर्ड द्वारा, जिन्होंने लैंड एंड लीज को प्रेजेंट किया है फॉर प्रोडक्शन के लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये सब मैं आपको एकदम डीपली पढ़ाऊंगी आगे चलकर। ठीक है, अभी पहले इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ग्रोथ स्टोरी। द इंडियन ग्रोथ स्टोरी 1950 से 2014 तक। पहला था अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट 1950s का जो एरा था। बैकग्राउंड देखते हैं, इंडिया ने शेयर किया था वर्ल्ड इनकम जो डिक्लाइन हुई थी सिग्निफिकेंटली, कब से 22.6 से इन 1700 टू 3.8% इन 1950 तक। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने परसुएट किया था इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को, किसके थ्रू, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के विद स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के साथ में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक्स एंड ग्रोथ में स्ट्रेटेजी का एम था सेटिंग करना इंडिया को ऑन द किसके उस रास्ते पर चलाना, ग्रोथ के रास्ते पर एंड मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर विद डिकेडल एवरेज ग्रोथ रेट था, जिसमें फॉर 1952 से
1960 तक स्टैंडिंग किया था उसमें एट 3.9% पर। ठीक है। दूसरा था टर्बुलेंस एंड चैलेंजेस, 1960 में था ये। चैलेंजर फेस हुए थे जिसमें डिकेड विटनेस हुआ था इम्पैक्ट ऑफ द 1962 इंडो चाइना वॉर का, 1965 से 66 तक इंडिया पाकिस्तान वॉर का, एंड बहुत सारे ड्रॉट इन 1965 के अंदर आए थे अलोंग विद हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन के साथ में एंड एक्सेसिव इकोनॉमिक कंट्रोल के साथ में ये चैलेंजेस आए थे। ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था इसका, इन चैलेंजेस ने कंट्रीब्यूट किया था स्लो डाउन को है। इंडिया ने पोस्टिंग किया था एक डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ 4.1% के साथ। ठीक है। थ्री था डिकेड ऑफ इंस्टेबिलिटी, 1970s में हुआ था ये इकोनॉमिक चैलेंज था। इसमें 1970s में कैरेक्टराइज किए गए थे बाय रूपी डिवैल्यूएशन बाय 57% के साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा था इसमें, एंड इम्पोजिशन हुआ था इमरजेंसी इन 1975 के अंदर एमिड्स अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था ड्यू टू द ऑयल सैक की वजह से ऑयल सोक। ग्रोथ रेट डिक्लाइन में पीरियड ने देखा था सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन डिकेडल एवरेज ग्रोथ रेट टू 2.9% पर। फोर्थ था रिफॉर्म इनिशिएटिव्स के अंदर 1980s का था ये इनिशिएटिव अंडरटेकन था। इसमें रिफॉर्म हुई का एम था इंक्रीज करना डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस और इनिशिएटिव हुई थी इंक्लूडिंग था जिसमें रिमूवल और प्राइस कंट्रोल एंड इंडस्ट्री डीरेगुलेशन। पॉजिटिव आउटकम्स हुए थे इसमें मॉडर्स लिबरलाइजेशन कपल्ड विद एक्सटेंसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुआ था लेड किया था जिसने एक इम्प्रूवमेंट इन जीडीपी ग्रोथ टू 5.7% के साथ। ठीक है। 5 हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड चैलेंजेस 1990s में हुआ था ये। इसमें क्राइसिस रिस्पॉन्स था बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 का प्रॉम्प्टेड किया था सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म को इन्वॉल्विंग था जिसमें डीरेगुलेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन भी। ठीक है। ग्रोथ रेट एंड सेटबैक्स में रिफॉर्म के बावजूद ग्रोथ मोमेंटम अफेक्टेड हुई थी बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के साथ में, और विद रियल जीडीपी ग्रोथ एवरेजिंग थी 5.8% पर एनम। सिक्स था सस्टेन्ड ग्रोथ एंड ग्लोबल क्राइसिस 2000 का था ये पॉजिटिव ट्रेंड था। इसमें अर्ली 2000 विटनेस हुआ था सस्टेन्ड मोमेंटम इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसने इम्प्रूव किया था कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को एंड कंड्यूसिव किया था इन्वेस्टिव क्लाइमेट को। ग्लोबल इम्पैक्ट में हालांकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2018 में एक्सपोज हुए थे वल्नरेबिलिटी के साथ में लीडिंग किया था बैड डेब्ट एक्यूमुलेशन एंड पीक ऑफ 11.2% इन 2018 का था ये। ठीक है। चैलेंज ऑफ द पोस्ट क्राइसिस एरा 2009 टू 2014 में पॉलिसी रिस्पॉन्स में सस्टेन किया था ग्रोथ को, गवर्नमेंट ने रन किया था हाई फिस्कल डेफिसिट को एंड कैप किया था मॉनेटरी पॉलिसी लूज हो गई थी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट में इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था एनुअल डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट्स को ड्यूरिंग 2019 और 2014 तक। फिर हाई फिस्कल डेफिसिट हुआ था जिसमें 4.5% इन FY13 तक था एंड करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.8% इन FY13 तक। करेंसी डिवैल्यूएशन इंडियन रूपी डेप्रिसिएटेड हुए थे एनुअली बाय अप्रोक्स 5.9% बिटवीन 2019 एंड 2014 में अल्टीमेटली रिजल्टिंग था इनका स्टॉल इकोनॉमिक ग्रोथ। Overall, India's economy growth story since independent has been a journey of progress। ये एक जर्नी रही थी प्रोग्रेस की जब इंडिया का जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद में जो हमारे साथ में चैलेंजेस आए थे और जो जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे 2014 तक। ठीक है। और मार्क किया गया था इसमें चैलेंज और रिफॉर्म्स को। इसमें बहुत सारे सुधार भी हुए, रिफॉर्म भी हुई और चैलेंज भी हमने बहुत सारे फेस किए थे। Lesson from the growth experience till 2014। Growth experience till 2014। क्या लेसन लिया? पहला हुआ ट्रांजिशन टू एन ओपन इकोनॉमी, यानी इंडिया ने मूव किया था क्लोज से स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी की तरफ टू एन ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम बन गया था जिसकी बिगिनिंग हुई थी
1990s में इसकी ट्रिगर किया गया था बाई 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को इसमें, ठीक है, रिफॉर्म थी अंडर द एलपीजी मॉडल, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस किया था ऑर्डर पॉलिसीज के साथ में ऑफ, और इम्पोर्ट किया था सब्सटीट्यूशन एंड रिजिड इन्वेस्टमेंट कंट्रोल को, ठीक है, शिफ्ट हुआ था फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट इन्वेस्टर डोमिनेंस, यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था इसमें, शुरू में पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रिलाइड की गई थी और पब्लिक सेक्टर सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड था इसका 1970s, पब्लिक सेक्टर सेविंग टर्न हुआ था इनटू डेफिसिट, लीडिंग किया था एक शिफ्ट टूवर्ड पब्लिक सेक्टर जिसमें बोरोविंग किया था इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, उधार लिया गया था इन्वेस्टमेंट से। इमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स में इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इमर्ज हुआ था मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ में, कब, 1990s एंड 2000s में। टेक्नोलॉजी एज अ ग्रोथ ड्राइवर में इंडिया ने फोकस किया था सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रेटेजिक टेक सेक्टर्स में, जिसमें स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस आते हैं अर्लियर डिकेड में, ठीक है, 1980 से ऑनवर्ड हुआ था, इसमें बिगन हुआ था अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, और लीडिंग किया था इसकी ग्रोथ इन सेक्टर जैसे कि आईटी एंड टेलीकॉम के अंदर। चैलेंज परसेसेस इन 2014 में कौन से आए, पहला आया था इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसमें इंडिया ने एक्सपीरियंस किया जीडीपी ग्रोथ को लेस देन 5% से फॉर टू कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर, वो ईयर थे 2012 एंड 13 एंड 2013 एंड 14 में, ठीक है। दूसरा हुआ था इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हुआ था इन फूड आर्टिकल्स, एवरेज था जिसका 12.2% एनुअली इन 5 ईयर एंडिंग 2013 से 14 तक। स्ट्रक्चरल कंसेंट था वीक मैन्युफैक्चरिंग, लो फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, लार्ज इन्फॉर्मेंट सेक्टर एंड सब्सिडी इनएफिशिएंसी थी। 2014 to 2024 decade of transformative growth. Decade of transformative growth. growth. पहला था इसमें इकोनॉमिक रिजिलियंस एंड ग्रोथ में, रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी इसमें, इंडिया का इकोनॉमी ट्रांजिशन हुआ था कहाँ से, 10th से 5th लार्जेस्ट ग्लोबली, फ्यूल किया गया था बाय ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म को, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट रिकवरी हुई थी, यानी बावजूद चैलेंज के इकोनॉमी ने रिबाउंडेड किया था इम्प्रेसिवली विद एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ 6.4% इन FY 2025 तक, और फॉलो किया था 7.3% 24 तक, 7.2% 23 तक एंड 9.1% 2022 तक ग्रोथ हुआ था इन प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस ईयर थे उनमें इनका ग्रोथ हुआ था। जॉब जनरेशन में अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ था 6.5% से ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर में 2023 के अंदर, हो गया था 6.4% ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर 2024 में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में रिकॉर्ड किया गया था फेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूडिंग थे डबलिंग द नंबर ऑफ एयरपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन रोड एंड रेल नेटवर्क भी, ठीक है। हायर एजुकेशन ग्रोथ में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंक्रीज हुई थी 723 से इन 2024 में था ये 1113 हो गई थी इन 2023 में, विद टोटल एनरोलमेंट राइजिंग बढ़ा था 3.4 करोड़ से 4.1 करोड़ स्टूडेंट। जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन में क्रॉस एनरोलमेंट रेशो जीईआर गर्ल्स का इन हायर एजुकेशन में इंक्रीज हुआ था 28.5% इन 2021-22 तक, फ्रॉम 27.9% हो गया था इन 2020 तक एंड 12.7% था इन FY10, सरपासिंग किया था बॉयज को, ठीक है। गवर्नमेंट रोल्स इन अपलिफ्टिंग द इकोनॉमी, एजाइल रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव फिस्कल, मॉनिटरी एंड हेल्थ रिस्पॉन्स किया था और सपोर्ट किया था इंडिया को इकोनॉमिक रिकवरी बावजूद 7.3% कंट्रैक्शन इन रियल जीडीपी इन 2020-21 तक। क्रूड इन ऑयल मैनेजमेंट में इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्रूड ऑयल परचेस किया गया था
एट द हाई राइट प्राइस प्रिवेंटेड हुआ था, रिटेल प्राइस इंक्रीज हुआ था फॉर 18 मंथ के लिए, आगे के 18 मंथ के लिए, सॉरी 18 मंथ के लिए। फिजिकल सपोर्ट टू स्टेट में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था सिग्निफिकेंट फिजिकल सपोर्ट को स्टेट के लिए, स्टेट से थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स के, इंटरेस्ट फ्री लोन के जरिए किया था, ठीक है, स्टेट से, और फैसिलिटेटिंग किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कंट्री ने रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कपल किया था विद स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव को, और पेड किया था वे फॉर अ बिगर ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर को। ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड, इंडियाज ग्रोथ इन लास्ट डिकेड। पहला रहा ट्विन बैलेंस शीट रिफॉर्म, इसमें रिकैपिटलाइजेशन हुआ एंड पीएसबी मर्जर हुआ, यानी इंप्रूव हुआ स्टेबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। सार्फेसी एक्ट 2002 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2000 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई के मुताबिक रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की दिसंबर 2024 में आई थी, जो आईबीसी इमर्ज करता है एज अ डोमिनेट रिकवरी रूट को अकाउंटिंग करता है फॉर 48% ऑफ ऑल रिसीवर्स रिकवरीज जो कि बैंक द्वारा होती हैं, फॉलो करती है बाई सार्फेसी एक्ट 32%, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल 17% इन 2023-24 में। नेक्स्ट था रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, इसमें RERA रीरा जिसे बोलते हैं 2016 में इंक्रीज हुआ था, इसमें ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट के अंदर 1 लाख प्लस प्रोजेक्ट थे एंड 72,012 एजेंट रजिस्टर्ड थे इसमें। इसमें एक और था यूनिफाइड जीएसटी भी हुआ था इसी के अंदर, इसमें सिंप्लीफाइड टैक्स किया गया था और कम्युलेटिव जीएसटी कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रीच पहुंच गया था 22.8 लाख करोड़ तक, ठीक है। नेक्स्ट था ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, इसमें टैक्स रिफॉर्म हुआ था, यानी लोअर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिमूव किया था डीडीटी को, टैक्स एग्जम्पशन हुआ था फॉर सोवरेनिटी पेंशन फंड्स के लिए, डिक्रिमिनलाइजेशन में 1400 केस रिजॉल्व हुए थे, 25,000 कंप्लाइंस रिमूव हुई थी, 1400 आउटडेटेड लॉज रिपील्ड हुए थे। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट में न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी, इसमें मिनिमाइज किया था गवर्नमेंट रोल्स को, मेक इन इंडिया एंड पीएलआई में बूस्टेड किया था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेक्टर ओपनिंग में प्राइवेट सेक्टर एंट्री इन डिफेंस माइनिंग स्पेस में। नेक्स्ट है एमएसएमई सपोर्ट, ECLGC इमर्ज क्रेडिट फॉर एमएसएमई के लिए था ये, रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन एंड TREDS में ईज एक्सेस टू फाइनेंस एंड एड्रेस डिलेड पेमेंट के लिए था ये। स्टार्टअप इकोसिस्टम है नेक्स्ट, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था स्टार्टअप ग्रू करे फ्रॉम 500 2016 से टू 1,59,157 एज ऑफ जनवरी 2025 तक, इनहांस किया था इनोवेशन एंड इसके इंडिया फर्मली स्टैब्लिश किया था इसको खुद को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में भारत माला सागर माला उड़ान नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 इनहांस करता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 2024-25 एलोकेट करता है 11.11 लाख करोड़ रुपए फॉर कैपेक्स के लिए, रिप्रेजेंटिंग किया था इसमें 3.4% ऑन द प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर 2025 में। डिजिटल रिफॉर्म अनेबल एक्सेस टू फाइनेंस फॉरवर्ड मार्केट एंड टैक्स बेस्ड एग्जाम्पशन रिड्यूस हुआ था ट्रांजिशन कॉस्ट। इंक्लूसिव वेलफेयर स्कीम वुमेन एंड पुअर सपोर्ट में 9.11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हुए, 11.72 करोड़ टॉयलेट बने, 2.6 करोड़ पक्का हाउसेस बने, आयुष्मान भारत में अनेबल हुआ 6.27 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस, ठीक है गाइस। तो आज का ये है तक, नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं।
अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।